अगर आप निकालने की हिम्मत रखती तो अपनी बेटी के दिलो दिमाग से फरहान को निकालती। आप चाहकर भी इसके दिलो दिमाग से फरहान का नाम नहीं निकाल सकती। अम्मी, अम्मी हमजा की कॉल थी, एक अच्छी खबर है। जब से तुमसे ताल्लुक जुड़ गया उसके बाद हर अच्छी खबर से हमारा नाता टूट गया। तुम्हारे होते हुए अब सिर्फ परेशानी इस घर का रुख कर सकती है, खुशियां नहीं। मैं तो खुद परेशान हूँ अम्मी। आप ही मुझे बताएं मैं ये सब कैसे ठीक कर सकती हूँ। अम्मी हमजा के कलीग सुबोही का रिश्ता लाना चाह रहे हैं। वो शादी पर भी आए थे, उन्होंने तो उसे वहीं पसंद कर लिया था, लेकिन हालात की नज़ाकत से कुछ कह नहीं सके। इंशाल्लाह सुबोही को उसके सब्र का बेहतरीन सिला मिलेगा। हम सब की ख्वाहिश के मुताबिक उसका घर भी बसेगा। और सुबोही की ख्वाहिश? अब उसका घर उसकी खुशी के लिए कभी नहीं बसेगा। उसका घर क्यों नहीं बसेगा अम्मी, ऐसा क्यों कह रही है? तुम वजह पूछ रही हो, तुम मुझसे पूछ रही हो। इस सारी तबाही की जिम्मेदार तुम हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि उसका घर क्यों नहीं बसेगा। मैंने क्या किया? मैं तो रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती। सबूही का घर किसी और के साथ बसाने से पहले क्या उसके दिलो दिमाग में से फरहान को निकाल सकोगी? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये रहा फरहान। ये देखो, यहाँ भी है फरहान। ये देखो, ये रहा फरहान। ये सारे गिफ्ट्स, ये तस्वीर जो अभी तक उस तक पहुंच ही नहीं सकी, उसने सहीफों की तरह संभाल कर रखी। इनको फेंकना तो दूर की बात है, वो इनको हाथ भी नहीं लगाने देती। वो ना फरहान को भूल सकती और ना किसी और के साथ खुश रह सकती। तो बताओ मुझे, बताओ, जिसके ख्वाबों में कोई और बसा हो, उसका घर किसी और के साथ बसाने की खबर पर मैं मातम करूं या खुश हूं? अम्मी, फरहान सुबोही की जिंदगी में एक भूली भटकी याद के सिवा कोई अहमियत नहीं रखता, और यादों के सहारे हम हकीकी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मेरी बात मानो, हम सब मिलकर समझाएंगे उसे, और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात जरूर मानेगी। दिल के फैसलों पर समझना समझाना इतना आसान होता तो तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं समझाया, जिसने मेरी बेटी के सारे ख्वाब छीन लिए, सारे ख्वाब छीन लिए। ये क्या है अम्मी? हाँ, ये क्या है? मेरी पर्सनल लाइफ को इस तरह डिस्कस करने का क्या मतलब है? आप लोग मेरा तमाशा क्यों बना रहे? तमाशा तो हम बन ही चुके, लेकिन जिनकी वजह से ये मुसीबत आई है उनको मैं आईना दिखा रही हूं कि देखो, देखो तकलीफ की आखिरी हद क्या होती है। ना ही मुझे अपने दर्द का बाजार लगाना है और ना ही इसके बदले में मुझे आप लोगों की हमदर्दी चाहिए। जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब मेरे गम को कुरेद के मजीद मुझे ज़हनी अजब मत दें आप लोग। चली जाए यहाँ से।
ये तो मैं फरियाद भाभी के कमरे में हूँ। मैं यहाँ कैसे सो गई? इतनी देर हो गई है। फरहान, अजान भाई आप यहाँ बैठे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं आपके बेडरूम में लेट गई थी। अगर तुम सिर्फ लेटी होती ना अनमोल तो फरियाल तुम्हें बुला लेती, लेकिन तुम्हें चैन की गहरी नींद से जगाने की हिम्मत तो फरहान की भी नहीं हुई। वैसे हैरत की बात है, इतनी परेशानी में इतनी चैन की नींद आना या तो बहुत मजबूत आसाब की निशानी है या फिर बेहिसी की। नहीं नहीं अजान भाई, मैं खुद बहुत परेशान थी, लेकिन पता नहीं रोते रोते अचानक कब आंख लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। चलो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन तुमने अपना माइंड तो फ्रेश कर लिया ना। और वहां बेचारा फरहान बिजनेस लॉस और दोस्तों के हाथों होने वाली इंसल्ट ही नहीं भुला पा रहा था कि उसके सामने तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी बेहिसी आ गई। अजान भाई, कहाँ चले गए फरहान? फरहान के साथ इतने बड़े होने वाले लॉस और उनके फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदगी की वजह तो मैं ही हूँ, और मैं उनका इस परेशानी में साथ देने की बजाय सो गई। ठीक ही कहते हैं अजान भाई, फरहान परेशानियों के साथ आज मेरी वजह से मेरा लापरवाह रवैया भी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक छोटे से नुकसान के लिए तुम्हारी इतनी कीमती मुस्कुराहट नहीं खोना चाहता। दोस्त खो गए तो क्या होगा, तुम्हें तो पा चुका हूं ना। आपने वाकई मुझे माफ कर दिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से ये सब हो गया। और बस खुद को रिलैक्स करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
अरे भाई, ये बच्चे कहाँ हैं? नाश्ता करने क्यों नहीं आ रहे? स्कूल नहीं जाना इनको? बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हम तो बड़े, हम तो समझदार हैं, होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर मम्मी जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनका दिल टूट गया है। इसीलिए इस बात के खिलाफ था मैं। बच्चों को ऐसे ख्वाब दिखाने ही नहीं चाहिए, ना ही इस तरह की ख्वाहिशात उनके अंदर पैदा करनी चाहिए जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो। सुबुही जैसी लड़की को ठुकराने का अंजाम एक बार नहीं, बहुत बार हमारे सामने आएगा। अनमोल की नादानी और नासमझी फरहान को एक दिन लेकर डूब जाएगी। यह एहसास तो फरहान को भी हो रहा होगा कि उसने सबूही पर अनमोल को फौके देकर बहुत बड़ी गलती की है। हम तो एक दूसरे से अपना दुख बांट सकते हैं मम्मी जी, मगर फरहान बेचारा अपना दुख किससे बांटेगा? खैर, ये परेशानी तो किसी ना किसी तरह गुजर ही जाएगी। ये सोचो कि आगे अनमोल की बेहिस तबीयत के साथ हमें पूरी उम्र गुजारनी है, वो किस तरह गुजरेगी? मामा, अनमोल को देखा क्या? बेडरूम में होगी। मैं बेडरूम से आ रहा हूँ, नहीं है। तो वॉशरूम में देखो। हर जगह देख लिया, तभी तो पूछता हूँ आप लोगों से। तुम एक काम करो, इंटरकॉम पे गार्ड से पूछो, हो सकता है बाहर गई होगी। कहाँ जा सकती है? मार्केट गई होगी अभी, और कहाँ जाना? फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ से आया, मैं देख रहा। मुझे भी डाल दो। गार्ड, करीम, करीम, इधर आओ। कहाँ गए थे तुम? इस तरह से ड्यूटी करते हो तुम अपनी? सब्जी पड़ोस में जो घर है ना, मेरा गार्ड है, वो जानने वाला है, उसको कुछ सामान देने के लिए गया है। अच्छा, अनमोल बीवी कहीं बाहर गई क्या? सब्जी सुबह से यहाँ से तो कोई नहीं गया है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो ड्यूटी पे मौजूद ही नहीं थे, कैसे कह सकते हो तुम? साहब, मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, बस रहने दो। अब तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, वरना तुम्हारी कंपनी में शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। कुछ पता चला अनमोल का? नहीं मामा, कुछ पता नहीं चला। कहाँ जा सकती है? कल रात को परेशानी में था, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की थी, सो गया था। पता नहीं कहाँ चली गई। एटलीस्ट मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। हाँ बेटा। नाराज होकर तो नहीं गई मुझसे? तुमसे क्यों नाराज होगी वो? नाराजगी का हक तो तुम्हारा बनता है, इतना सब कुछ हो गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। अरे हाँ, नायाब के घर जा सकती है वो। आंटी तो लाहौर में है ना। मालूम करो जाके। मैं फोन हाँ। पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसे कैसे कर सकती है वो? आपसे तो कहा था मैंने मम्मी जी, बैठे यहाँ पे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? परेशानी की तो बात है बेटा। आप परेशानी लेती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हेलो जी नायाब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अनमोल आपकी तरफ तो नहीं आई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई अनमोल। क्या बात है, सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। असल में सुबह जब देखा तो वो कमरे में नहीं थी, मुझे लगा शायद आपकी तरफ आई हो। चले मैं कहीं और मालूम करता हूँ। अनमोल आपको या किसी को बताए बिना कहाँ जा सकती है? फरहान भाई, सब खैरियत तो है ना? आपके घर में कोई मसला या झगड़ा? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, अलबत्ता परेशानी की बात जरूर है। आपको बताया था ना, वो अनमोल ने टिकट और पासपोर्ट मिसप्लेस कर दिया था, तो ऑब्वियसली इस टेंशन में मैं मिसबिहेव कर गया अनमोल के साथ। तो मुझे लगा शायद इसी वजह से नाराज हो गई वो मुझसे और कहीं चली गई। अनमोल तो बहुत जिम्मेदार और हसास लड़की है, वो ऐसी बेवकूफ़ी कर ही नहीं सकती। हमजा से भी कल यही बात कर रही थी, आप उसे फ़ोन करके मालूम करें कहाँ है वो। जी अगर कांटेक्ट पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ गई। खैर आप परेशान ना हो, हम घर में सब तलाश कर रहे हैं उसे, अगर मिलती है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ उससे। ओके। कहाँ जा सकती है अनमोल?